आपने जो बात कही थी ना कि रसोई किचन में तब्दील हुआ, तो हाँ, जब तक रसोई था तो सरसों का तेल यूज़ होता था। यूज़ होता था। जैसे ही किचन हुआ तो फिर रिफाइंड ऑयल जो है रिफाइंड उसकी एंट्री हो गई और वहाँ से कांड शुरू हुआ। और यहाँ पे देखो जहाँ पे हमारे चलो मान लो फ्रिज ही है, फ्रिज के अंदर हमारे मक्खन है, दही है, उसकी जगह स्माइलियाँ आ गई, उसकी जगह आइसक्रीम आ गई, उसकी जगह कुल्फ़ियों की आ गई बौछार, तो मतलब उसके अंदर चॉकलेट पड़ा है। अब आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मेरी एज जब 32 साल की थी, जब मैंने पहली बार चॉकलेट का टेस्ट देखा। अच्छा। हाँ, पहली बार मैंने पैटी का टेस्ट देखा। हम गाँव में रहते थे, हमें कोई पता ही नहीं था इन चीज़ों का। आज का 3 दिन का बच्चा होता है, उसका मुँह चॉकलेट से लत-पत है। तो ये आज तक देखिए सुशांत जी, मैंने अपना आयुर्वेदिक हम बनाते हैं, दंत गज केसरी एक पाउडर हमारा बनता है। मेरे दाँत टोटली आज तक, मेरे को टच वुड भगवान करे कभी ऐसा दिन ना आए, ओरिजिनल है सब कुछ, और ये एक अपने आप में बहुत प्राउड करने वाली बात है। तो उसका नुस्खा आप वेबसाइट पे जब जाएँगे ना www.वैद्यबान पे जाके, आप देखेंगे कि दंत गज केसरी डालिए, उसपे नुस्खा लिखा है। उसको बनाइए घर पे, बना के उसका रोज़ मंजन कीजिए। कितना आनंद आता है उसका, और मुँह का टेस्ट, मुँह की दुर्गंध खत्म हो जाती है, मुँह में लोगों को एक-दूसरे की स्मेल आती है, वो बंद हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक सुशांत जी, रसोई के अंदर जो हल्दी हम रखते हैं, वो हमारे जीवन को जीने का एक बहुत बड़ा अनमोल चीज़ दी हुई है भगवान ने, और उसके अंदर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। मैं लोगों को बोलता हूँ कि हल्दी के अंदर तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करो, और किसी चीज़ में कर जाओ, नमक चाहे देश का लो, चाहे विदेश का लो, मैं वो नहीं कहता। पर जो हाँ, सेंधा नमक बहुत ज़रूरी है अपने रसोई घर में। हाँ, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, बर्फीले इलाके में रहते हैं, वो खाएँ आयोडीन नमक। जो मैदानी लोग हैं हमारे जैसे दिल्ली साउथ ना सॉरी नॉर्थ इंडिया ये है, तो इसमें तो सेंधा नमक बहुत काम करता है, जिसको पिंक सॉल्ट बोलते हैं। उसके अंदर टोटल मिनरल्स हैं जी, जितने एक विटामिन कैप्सूल में होते हैं उतने उसमें हैं। मतलब कहने का कि अगर आपने हल्दी खानी है, तो हल्दी हमेशा, हमेशा, हमेशा गाँठ लो हल्दी की। उसको घर पे कूट-पीट के मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लो, वो आपका जीवन है। आपको कभी भी हड्डियों में दर्द नहीं होगा, नाड़ियों में दर्द नहीं होगा, मांसपेशियों में दर्द नहीं होगा। अगर आप 2 चुटकी हल्दी दूध में डाल करके रोज़ पीने की आदत डाल लो, तो हल्दी असली होनी चाहिए भैया। आजकल हल्दी में मैदा, मक्की, मिश्री, पता नहीं क्या-क्या पीस-पीस के लोगों को दिए जा रहे हैं, और हम खाए जा रहे हैं। जो बहुत सारे लोगों को तो हम पूछते हैं कि हल्दी क्यों खाते हैं? कहते हैं जो सब्ज़ी का कलर अच्छा हो जाता है। अरे कमाल होती है, उनकी बात सुन के शर्मिंदगी आती है। तो हमारे वैद्य जी ने बनाई एक हल्दी, सुशांत जी मैं आपको बताऊँ, उसके अंदर उन्होंने डाली काली हल्दी। काली हल्दी हम अपनी उगाते हैं जी, अपने खेत की। अपनी 33-34 किल्ले ज़मीन है, उसमें करते हैं काम उसका। काली हल्दी, फिर उसमें अम्बा हल्दी, फिर उसमें दारू हल्दी, फिर उसमें एक जंगली हल्दी और नॉर्मल पीली हल्दी, 5 इतनी हल्दी। हेल्दी तो लोगों को पता भी नहीं होगी हाँ कि है। जी, 5 हल्दियों का मिश्रण है, उसका नाम दिया हमने वैद्यवान पंचम हल्दी। और आज अगर आप ऐसे गूगल पे पंचम हल्दी लिखो ना जी, एकदम वही आती है। इतना लोगों ने उसको लिया और इतना लोगों ने यूज़ किया, और ये मतलब कोई भी कहीं भी बैठा है, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्यों ना हो, वो अगर गूगल पे डाल लेंगे पंचम हल्दी तो वही आएगी। और उस डब्बे के ऊपर मुझे ना जी मजबूरन अपनी फ़ोटो लगानी पड़ी। कॉम्पिटिटरों ने इतना नकली माल बना दिया कि क्योंकि लोगों को पैसा चाहिए। कोई मतलब नहीं किसी से। हम बाबा दीप सिंह जी को मानते हैं, उनके गुरुद्वारा जाते हैं, वहीं रहते हैं, बात करते हैं, तो हमें कभी ऐसी प्रेरणा ही नहीं मिली कि किसी को कोई गलत चीज़ दे दें। फ़ायदा करे ना करे वो उसकी किस्मत, पर अपनी तरफ से एकदम रिज़ल्टफुल चीज़ दें। सर ये जो पंचम हल्दी आप बता रहे हैं, जी। ये जो 5 हल्दी आपने मिला के बनाया, इसमें या इसके फ़ायदे में और नॉर्मल हल्दी के फ़ायदे में क्या फ़र्क है? ये जो हम देते हैं ना जी, ये हड्डियों के लिए, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए, और ये यूरिक एसिड के लिए, और ये आप देखिए ब्लड में यूरिया, माइग्रेन, बॉडी में दर्द, पेन, मसल पेन, किसी तरह का शरीर में पेन है, ये उसको कंट्रोल कर देती है। जो हमारी नॉर्मल हल्दी हम लेते हैं, उसके अंदर करक्यूमिन बहुत ज़्यादा होता है। वो जो करक्यूमिन है, वो कैंसर कारक का काम भी करता है। और आप देखेंगे जो लोग असली हल्दी खाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जो नॉर्मल हल्दी अपनी रसोई घर में मैं लोगों को कहता रहता हूँ कि उसी को खाइए, क्योंकि हर वक़्त पंचम हल्दी आपके पास उपलब्ध नहीं हो सकती। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जी जिन्होंने बनाई है घर पे, मैं फ़ॉर्मूला इसीलिए बोलता हूँ, अभी मैंने बोल दिया, इसीलिए बोलता रहता हूँ कि बनाओ और खाओ। 140 करोड़ की आबादी को मैं कहाँ से दे दूँगा इतनी हल्दी बना के? क्योंकि अगर दूँगा
तो फिर वही बात होएगी, मिलावट होएगी। तो मैं उतना ही बनाता हूँ माल जितना हम लोगों तक दे सकते हैं, बाकी नुस्खे बताता रहता हूँ कि घर पे बनाओ, घर पे खाओ और इसका आनंद लो। नॉर्मल हल्दी जो है और कुछ नहीं मिलता तो उसी की 2 चुटकियाँ दूध में डाल के लो, वो ब्रेन को और आई साइट को बहुत एनर्जी देती है।